अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर 7 का फर्स्ट टॉपिक है माय डियर, केमिस्ट्री 9th है पंजाब बुक बोर्ड की। ठीक है मेरे बेटे, तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस। वन कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेस्ड ऑन आइदर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ओ से ऑक्सीडेशन है मेरे बेटे, ठीक है, और ओ से ऑक्सीजन है। तो किसी चीज़ में ऑक्सीजन की तादाद बढ़ जाए या पहले ना हो शामिल हो जाए तो इसका मतलब है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब बाकी जो दो चीज़ें हैं ना मेरे बेटे, उनको मेमोराइज कर लें। क्या, दोबारा रिवाइज कीजिएगा। अब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन है, बाकी दोनों चीज़ों ने रिमूव हो रहा है। माइनस साइन मीन्स रिमूव हो रहा है। मैं बताना, ठीक है ना, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल कह लें आप, कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन थी, अब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी तो ऑक्सीडेशन थी, अब ऐड हो रही है तो क्या होगी, क्या होगी मेरे बेटे, रिडक्शन होगी। और इसी तरह ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिएगा, पहले बस एक चीज़ याद कर लें कि ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का ऐड होना किसी चीज़ में ऑक्सीडेशन कहलाता है, बाकी दोनों चीज़ों का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कोई एक काम हो जाए किसी चीज़ के साथ तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी। हम देखते हैं अभी इसे पूरी तफसील से। रिडक्शन क्या होगा, इसका उलट होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी और बाकी दोनों का ऐड होना है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके। One concept of oxidation and reduction is based upon the either addition and removal of oxygen या हाइड्रोजन। एनी क्वेश्चन? लेकिन वो कहते हैं ऑक्सीडेशन की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें। इज डिफाइंड एज, कि हम इसको कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना किसी केमिकल रिएक्शन में। और रिडक्शन क्या है, ये दो डेफिनेशंस में शामिल कर रहा है वो। और दूसरी क्या कह रहे हैं, इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रिमूव होना, इज कॉल्ड रिडक्शन। और दोनों रिएक्शंस को, ये दोनों रिएक्शन एक ही वक्त में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। क्लियर है? लेट्स फर्स्ट कंप्लीट अंडरस्टैंड द एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, कि ऑक्सीजन ऐड होती है या रिमूव होती है। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, एनी क्वेश्चन? अब जरा देखिएगा, आपके सामने मिसाल है मेरे बेटे, नजर आ रही है आप? ओके, ZnO प्लस कार्बन से रिएक्ट किया, Zn अलहदा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ज़रा देखिएगा, इधर इसके Zn के साथ थी ऑक्सीजन, जब Zn इधर गया तो ये अकेला रह गया। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन क्या होगी, निकल गई। ऑक्सीजन क्या हुई, निकल गई। जब ऑक्सीजन निकल गई तो रिमूवल ऑफ इसकी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन होगी। इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब कार्बन इधर क्या था, अकेला था, इधर जब पहुंचा तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, लगी हुई है ना कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये एक नई चीज़ बन गई। अब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन के कंसेप्ट के हिसाब से। हैव यू एनी क्वेश्चन? क्लियर है मेरे बेटे? लेट्स फर्स्ट मैं रीडिंग कर देता हूँ। कंसिडर एन एग्जाम्पल, वो कहता है इन रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड, ठीक है मेरे बेटे, एंड कार्बन टेक प्लेस, वो कहते होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है किसके साथ से, Zn से, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसकी, कार्बन के साथ हुई, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो दैट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन? अब एक कंसेप्ट लेते हैं हम हाइड्रोजन के हिसाब से। सेकेंड एग्जाम्पल कैसे ले रहे हैं,
विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, आपको नज़र आ रहा है? ओके, मैं रिसेट कर देता हूँ। क्लियर है मेरे बच्चे? अब क्या हुआ है, H2S क्लोरीन से मिल रहा है और S बन रहा है और HCl बन रहा है। अब आपको देखते ही पता लग जाएगा मेरे बेटे, इधर सल्फर के साथ क्या थी, हाइड्रोजन थी। जब इधर सल्फर गया तो अकेला हो गया, हाइड्रोजन निकल गई। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। पढ़ा है ना, ये देखिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब जरा देखिएगा, क्लोरीन इधर अकेला था, कुछ नहीं था इसके साथ, लेकिन जब इधर पहुंचा इसके साथ H लग चुका है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो मेरे बेटे अब इसकी क्या होगी, क्लोरीन की क्या होगी, रिडक्शन हुई। क्या हुई, रिडक्शन। तो क्लोरीन रिडक्ट हो रहा है और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन क्या कहलाएगा, हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है कि यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। एनी क्वेश्चन माय डियर? दैट्स क्लियर? ओके, अब हम एक और कंसेप्ट लेते हैं मेरे बेटे। अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, हम पढ़ के आ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होगा मेरे बेटे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ज़रा देखिएगा, Zn प्लस में तब्दील हो जाए और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो ये देखिएगा इधर न्यूट्रल था, जब ये प्रोडक्ट में तब्दील हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, एक आ जाए या एक से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे सूरत में जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, इसका मतलब ये है प्रोटॉन तादाद में, वैसे तो आपको पता है ना, प्रोटॉन इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के। 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 निकल जाएं तो 5 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करें, 5 उधर 3 इधर उधर जाकर माइनस हो, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 2 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना मेरे बेटे? तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो इस सूरत में Zn इधर से इधर जब शिफ्ट हुआ, इसकी क्या हो गई मेरे बेटे, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं ना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह आप ज़रा देखिएगा, Fe था मेरे बेटे, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिया। अब हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा देखिएगा, Fe 2 पॉजिटिव चार्ज पहले है, जब इधर आया तो Fe पर क्या आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी इसका मतलब है 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन कम है, अब इधर आया तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसका मतलब मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया जो इधर लिखा गया है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होती है वो इधर लिखी जाती है, रिमूविंग इधर लिखी जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। क्या हुई, ऑक्सीडेशन। वजह, पॉजिटिव 2 चार्ज था, जब इधर आया पॉजिटिव 3 हुआ, तो पॉजिटिव 3 तभी होगा जब एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, हम पढ़कर आ चुके हैं, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? ओके मेरे बेटे, दैट्स क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब रिडक्शन के हिसाब से देखें तो देखें, ये H पॉजिटिव है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लें और H में तब्दील हो जाए, ठीक है ना, क्लियर है मेरे बेटे, और इस तरह एक और H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन ले लें और H में तब्दील हो जाए और ये दोनों मिलकर H2 बना लें, तो इनको इकट्ठा करके लिखूंगा तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 बना लिए, तो इसका ये कंबाइन लिखी हुई। ठीक है मेरे बेटे, तो अब ज़रा गौर से सुनिएगा, अब पॉजिटिव था, इधर गया तो 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो मेरे बेटे ऐसी सूरत में इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी तो न्यूट्रल हो रहा है। वजह क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन ज़्यादा है और एक प्रोटॉन
ज़्यादा होने का मतलब ये है कि 5 प्रोटॉन है तो फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन है, तब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आए तो 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। तो इस वक्त हाइड्रोजन पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही निकल जाए तो एक प्रोटॉन रह जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दोबारा आ जाए तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब ये गेन कर रहा है। तो इसकी क्या हुई, अब जब इधर से इधर गया ये, तो इसकी मेरे बेटे क्या हुई, मेरे बेटे रिडक्शन हुई। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो हम पढ़ कर आ चुके हैं, ऐड होना इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्लियर मेरे बेटे? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताएं। तो एक चीज़ आपने यहाँ देखा है, पॉजिटिव नंबर 2 से 3 हुआ। तो यहाँ से एक कंसेप्ट याद रखें, ये आगे इस्तेमाल होगा। अगर इफ पॉजिटिव नंबर इंक्रीज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, बढ़ रहा हो, यानी 2 से 3 हो रहा हो, 3 से 4 हो रहा हो, 5 से 6 हो रहा हो, यानी बढ़ रहा हो। क्लियर है? मैं इसको और तफसील से समझाऊँ, आपको समझ आ जाएगी। ज़रा देखिएगा, ये लाइन है, ये याद कर लें, ये बड़ा है इंपॉर्टेंट है। 1 2 3, -1 -2 -3। अगर किसी चीज़ पर 2 चार्ज था और वो 0 हो गया, 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये प्लस है, वो 0 हो गया, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो जब नंबर इधर से इधर आता है मेरे बेटे, तो रिडक्शन होती है। क्या होती है? चाहे +1 से -1 हो जाए, चाहे +2 से -2 हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। अब इधर से इधर देखिएगा मेरे बेटे, अगर किसी पर 1 था +3 हो गया, +1 से +3 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। या -2 से 0 हो गया, तब भी वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या -3 से -1 हुआ है, तब भी उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो इधर से अगर नंबर इधर जा रहा हो तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यानी -3 उस पर चार्ज था, अब -1 रह गया। अगर किसी चीज़ पर -3 चार्ज है और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो पहले ही नेगेटिव है, तो वो -5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। और अगर -3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो दे रही है, तो देने का अमल क्या होता है मेरे बेटे, किस में होता है देने का अमल, ऑक्सीडेशन में होता है। किस में होता है? और लेने का अमल क्या होता है, रिडक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। एनी क्वेश्चन? क्लियर माय डियर? अब आप इसको रीड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लेने इलेक्ट्रॉन का लेना हो तो राइट लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है एरो के, और अगर देना हो तो एरो के राइट साइड पर लिखा जाता है। क्लियर माय डियर? ओके, अब लास्ट वन हम देखते हैं। तो Na प्लस Cl मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, Na प्लस Cl नेगेटिव मिला बना लेते हैं। तो Na इधर न्यूट्रल था, इधर जाकर पॉजिटिव हो गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्लोरीन इधर न्यूट्रल था, इधर आकर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी क्या होगी, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी रिडक्शन होगी। एनी क्वेश्चन? और मिलकर इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव ने NaCl बना दिया। एनी क्वेश्चन? ठीक है मेरे बेटे, अब हम इसको डिटेल से देखें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यही मैंने लिखा था, अगर आपको याद हो। सही है, सही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ, ओ सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैव यू एनी क्वेश्चन? अब मेरे बेटे मैंने कहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी पूछ सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको माय डियर समझ आ गई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। नॉट फॉर दैट माई सेल्फ, कि मेरे लिए नहीं, मैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि शायद किसी का भला हो जाए, कि शायद कि मुझको जो बात समझ आई हुई है वो आपको कन्वे हो जाए, किसी स्टूडेंट का फ्यूचर बन जाए। नहीं पता कहाँ कौन सा कंसेप्ट आपकी ज़िंदगी सेव कर सकता है। ठीक है, ज़रूर शेयर कीजिएगा।
थैंक यू माय डियर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।